यो व्हाट इज पीपल, दिस इज द पहाड़ी व्लॉग्स। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में बढ़िया होंगे, सही रहेंगे। तो भाई आज हम जाने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ उत्तराखंड। आप उसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। काफ़ी लोग उसे कंसिडर करते हैं सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इंडिया की। पर कहते हैं काफ़ी सारे रूमर्स भी हैं। पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था और इसी वजह से शायद से मेरा ब्लॉग भी लेट आएगा। पर कोई बात नहीं, चलते हैं आज और इन्वेस्टिगेट करते हैं। काफ़ी अंदर तक जाएंगे, डीप जाने की कोशिश करेंगे जितना डीप हम जा सकते हैं। क्योंकि देखो यार, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब इतना मतलब इतना डीप भी नहीं जा सकते। कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा उतना आपको दिखाएंगे और आप लोगों को वहाँ की हकीकत और कैसी कैसी वाइब्स आती हैं वहाँ पे, मतलब पॉजिटिवनेस है, नेगेटिव एनर्जी है, क्या है, कोशिश करेंगे सब कुछ दिखाएं। तो अभी चलते हैं यहाँ से और आप लोगों से आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, हम लोग लंबी देहरा माइंस पहुँच चुके हैं और अभी तक तो फ़िलहाल हमें कुछ नहीं लग रहा है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, कुछ इतना वो नहीं है। यहाँ पे काफ़ी मतलब 3-4 लोग भी आ रखे हैं, उनका शूट चल रहा है, फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये करंटली जो जगह है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे सारे अधिकारी वगैरह, जब यहाँ पे माइनिंग का काम होता था तो यहाँ पे अधिकारी वगैरह रहते थे। तो और जो मेन माइन है वो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे भी जाएँ, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा पैदल जाना पड़ेगा उसके लिए। और रास्ते में काफ़ी खतरा उस चीज़ का, भूत प्रेत का तो नहीं बोल सकता, पर खतरा जानवरों का भी बहुत हो सकता है। क्योंकि ये जो एरिया है पूरा जंगल का एरिया, तो जानवरों का खतरा जरूर होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, अभी ऊपर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यहाँ पर, उसको देखते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग, अगर हमें लगा कि हम माइंस तक जाएँ तो माइंस भी चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये रास्ता ऊपर जाए सीढ़ी, आप लोग आओ ऊपर देखते हैं क्या सीन। तो भाई मतलब ये पूरा खंडर हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हमारे पीछे वहाँ पे माइंस है और मतलब यहाँ पे भाई कुछ बहुत अच्छी मतलब बोल सकते हैं लोगों ने बहुत अच्छे से आर्टिस्ट से काम कर रखे हैं। जैसे आप दीवार पे देख सकते हो कि पेंटिंग आई है और ये कुछ लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। नीचे भी काफ़ी लोगों ने पेंटिंग बना दी है। इसके बगल में एक और ब्लॉक है, वो ब्लॉक देखेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट अभी देखो, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, ठीक है। ये मतलब जो देहरा माइनिंग का जो काम होता था, यहाँ पे सारे के सारे अधिकारी वगैरह काम करते थे। और अभी इस तरह से कुछ पूरा खंडर हो चुका है। और फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कुछ ऐसा फील तो नहीं हो रहा है। लोगों ने यहाँ पे पेंटिंग्स बना रखी हैं, आर्टिस्टिक काम कर रखे हैं। कोई बात नहीं, वैसे मेरा मानना ये है कि ऐसी जगहों पे आगे ये सब नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं। पर अभी देखो वहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक और है, कोई बात नहीं, वो भी दिखाएंगे अभी। और अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाने का रास्ता देखेंगे, ऊपर भी रास्ता है और मैं आप लोगों को ऊपर जाके पूरा प्रॉपर बताता हूँ। ऊपर चलते हैं, ठीक है, और ऊपर देखते हैं। भाई इस पे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से टेरेस है, वहाँ पे कुछ नहीं। तो ये ऑलमोस्ट खंडर हो चुका है भाई। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये पूरा वॉशरूम का एरिया है इनका। और मतलब भाई ये पूरा खंडर हो चुका है आज डेट में। ये 1990s की बात है, 1990 की, जब ये माइनिंग वाला हादसा हुआ था। तब से लेके अभी तक पूरा खंडर हो चुका है। नीचे देखो एक और ब्लॉक है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था, वहाँ पे नीचे एक और ब्लॉक है, वहाँ पे भी चलेंगे अभी।
ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं मेरे को यहाँ होगा क्या। बेसिकली ये बालकनी है और वो जा रहा है, देखो रास्ता वहाँ से पैदल पैदल वहाँ जाने का। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। तो भाई लोग, जो असली लंबी लहरा माइंस जो है वो ये है। मतलब बेसिकली काफ़ी टूरिस्ट लोगों को पता नहीं है, बट जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारे पीछे जो आप लोगों ने जगह देखी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यहाँ का, जहाँ पे सारी अधिकारी वगैरह रहते थे। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, बट जो रियल माइंस है, लाइम माइंस है बेसिकली, इट्स लाइम स्टोन माइन, यानी मार्बल पत्थर वगैरह के जो ये जो पूरा पहाड़ जो आप देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ जितना भी है, ये सारा का सारा ना लाइम स्टोन है। तो इसकी वैल्यू ना करोड़ों में, लाखों, मतलब अभी मानो बहुत महंगा बिकता है। मतलब अगर बेचने जाओगे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में काफ़ी महंगा, मतलब उस टाइम भी काफ़ी महंगा बिकता था, अभी भी काफ़ी महंगा बिकेगा। बट मतलब ये नहीं है कि आप स्मॉल क्वांटिटी जाओ से करोड़ों में बेच दोगे, ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे सामने यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था। बोलते ये हैं कि मतलब काफ़ी डरावनी जगह। अब अभी हम क्या करेंगे, हम पे टाइम है, हम लोग जाएंगे वहाँ पे और देखेंगे, खुद चढ़ेंगे। और यहीं पे माना जाता है कि यहीं पे वो हादसा हुआ था, यहीं पे जितने भी लोग मरे थे सब यहीं पे मरे थे। तो भाई लोग, हम लोग अभी यहाँ पे काफ़ी देर हमने घूमा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को इन्वेस्टिगेट किया, बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेट किया, थोड़ा बहुत हमने देखा है। तो करेंटली फ़िलहाल के लिए फॉर राइट नाउ हमें कोई ऐसी नेगेटिव वाइब नहीं आई है, मतलब अंदर से नेगेटिवनेस भी फील नहीं हो रही है। बट काफ़ी इस मतलब बेसिकली यहाँ की, तो मैं आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ। कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि इन 1990 के आसपास यहाँ पे 3 तरह की कहानियाँ बनती हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, बट उसमें भी 3 तरह की स्टोरीज मेरे सामने हैं, जिसमें से काफ़ी सारे फैक्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी सारे फैक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। तो पहली चीज़, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है सामने। पहली स्टोरी ये है कि कुछ 100-200 लोग मरे होंगे, जिसको वो खींच तान के हज़ारों की संख्या में बना दिया गया। सेकेंड स्टोरी ये है कि 20,000 मोर देन 20,000 पीपल डाइड इन वन नाइट, यानी कि 20,000 लोग एक ही रात में भगवान को प्यार हो गया। आप ये समझ सकते हो, मतलब एक ही रात में 20,000 लोग मरे हैं। अब वो चीज़ थोड़ा सोच के, मतलब इंसान सोचता है यार 20,000 लोगों की मौत एक साथ कैसे हो सकती है। और थर्ड चीज़ ये है कि वो 20,000 नहीं, वो 50,000 का काउंट था, क्योंकि यहाँ पे इतनी लेबर थी। आप मानो ये लाइम का काम, मतलब माइनिंग स्टोन का काम है। तो ये लाइम स्टोन है बेसिकली, मार्बल्स जो होते हैं, मार्बल के पत्थर बोलते हैं, पूरा पहाड़ उसी का है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली इसको यहाँ से ले जाके बाहर बेच के अमीर, मतलब आपको पता ही है कि मतलब ब्रिटिशर्स का क्या था कि इंडिया का जितना भी सामान था वो बाहर ले जाके सेल करते थे और उससे वो अमीर होते थे। तो यहाँ पे भी यही काम होता था, इंडियन लेबर्स को यहाँ पे काम करवाया जाता था। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स रहते थे, उनके मतलब बड़े बड़े अधिकारी, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ है नहीं। तो भाई जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, वैसे ही इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे आप लोग फ्लैग देख रहे हैं, आप लोग जहाँ भी जाते होंगे फ्लैग देखते ही होंगे, तो इन्हें फैंगशुई फ्लैग्स बोला जाता है। ये तिब्बतन फ्लैग्स है बेसिकली, और इन फ्लैग्स के अंदर 5 डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, येलो, वाइट, ब्लू और ग्रीन। तो ये 5 जो कलर्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स जताता है, यानी 5 तत्व जताता है। जैसे रेड इज़ फॉर फायर, येलो इज़ फॉर अर्थ, वाइट और इज़ फॉर मेटल, ब्लू इज़ फॉर वाटर एंड ग्रीन इज़ फॉर वुड। और यही 5 फ्लैग 5 दिशाएं भी जताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। और इन्हीं फ्लैग्स के ऊपर कुछ मंत्रस भी लिखे रहते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब ये हवा से टकराते हैं। तो भाई लोग, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और अभी ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है?
10:17 हो रहा है, जैसे देख सकते हो। और अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 घंटा मान के चल रहे हैं कि हमें 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। बट कोई बात नहीं, चलते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए ना, मतलब वैसे वैसे एक अलग सा सन्नाटा सा बढ़ता जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और वैसे तो कोई प्रॉपर रास्ता है, गाड़ी आ सकती है, बट मेरे ख्याल से लोगों ने गाड़ी बंद, मतलब रास्ता लोगों ने बंद किया हुआ है शायद से, मिट्टी डाल रखी है तो रास्ता बंद कर रखा है। और कोई बात नहीं, पैदल चलेंगे अपन लोग और चल के देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। तो भाई पूरा जंगल का रास्ता है, ठीक है। मैं इस पीछे आप देख सकते हो, और मतलब पहाड़ों के बीच में हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। खतरा मैं विच का तो नहीं बोल सकता फ़िलहाल के लिए, बट ये है कि हाँ जानवरों का खतरा ज़रूर है यहाँ पे। और भाई मतलब अगर आप खड़े हो गए ना, ये देखो कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस है भाई, मतलब सन्नाटा जिसे बोलते हैं ना, वो हो रहा है यहाँ पे। और अब सूर्य देव भी छुप चुके हैं बादलों के बीच में, इतना ज़्यादा बादल हो रहा है, ज़्यादा क्लाउड हो रहा है फ़िलहाल के लिए यहाँ पे। और भाई अभी भी हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है। अगर आप देख पा रहे हो तो एग्जैक्टली पीछे वहाँ पे माइन है, लोग इतना चल के जाते हैं। वैसे ये रास्ता, इस रास्ते पे क्या था, पहले ट्रक वगैरह भी चलते थे, बट अब बंद कर दिया सरकार ने, यहाँ पे रास्ता वगैरह सब बंद कर दिया, तो पैदल ही जा रहे हैं। तो भाई लोग ये 2 रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। जो नीचे जा रहा है रास्ता, इस पे जाना, बिकॉज ये थोड़ा लंबा है। इस रास्ते के अलग बेनिफिट्स हैं, इस रास्ते के अलग बेनिफिट्स हैं। सीधा माइन के सामने निकलेगा, और जो वो रास्ता जा रहा है वो माइन के ऊपर निकलेगा। मतलब ऊपर से अगर आप लोगों को व्यू लेना है तो आप वहाँ से जा सकते हो, बट आप लोगों को माइन के सामने जाना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने। तो ये वो रास्ता जा रहा है। और भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अब थोड़ा अंदर से अलग से मतलब हो रहा है कि चलते हैं वापस को, मतलब अभी समझ लो कि अंदर से ऐसा हर एक चीज़ चिल्ला के बोल रही हो कि भाई वापस चलते हैं। बट हम तो ज़िद्दी हो रखे हैं इस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि ये पूरा लाइमस्टोन एरिया है, ठीक है, मार्बल का। तो आप लोग देख लो भाई, इस पत्थर में ना कितनी चमक है, ये पूरा मार्बल है भाई, ठीक है। और इसकी कीमत, ये वही मार्बल है जो आप लोगों के घर के बरामदे में फर्श में लगता है, और ये पूरा पहाड़ उसी का है। इसी चक्कर से यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हुई थी, और इसी चक्कर से यहाँ पे इतना बड़ा हादसा भी हुआ है। तो फ़िलहाल तो व्यू कुछ इस तरह का हो रहा है, और वो एग्जैक्टली वहाँ पे, उसके पीछे वहाँ पे है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हैं। मुश्किल से हमें 10 मिनट और लगेंगी पहुँचने के लिए, और 10 मिनट बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। आप तो भाई लोग जैसे आपको पता था पूरा मार्बल है भाई, ये देखो, मतलब इतनी प्यारी, मतलब ये अनटच, जैसे कोई फिनिशिंग नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ये नेचुरल है कम्प्लीटली। और भाई मतलब ये देखो, ये प्रॉपर प्योर मार्बल है। तो भाई इसी के चक्कर से मैं आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, इसी के चक्कर से उन्होंने, मान लो ये देखो, और ये पूरे पहाड़ इसी चीज़ का है यार, मतलब ये पूरा पहाड़ पूरे मार्बल का पहाड़ है। तो आप सोचो कितने हज़ारों, पता नहीं कितने करोड़ों, हज़ारों करोड़ का वो है ये। पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, काफ़ी अच्छी चीज़ करी हो, बट अभी कोई बात नहीं, चलते हैं अब सीधा आगे मिलेंगे आप लोगों से। तो भाई ये देख लो रास्ता, मतलब कैसा होता जा रहा है, ठीक है। और मैं बोलूँ भाई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अब मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा वेयर्ड फीलिंग आ रही है। मतलब अभी तक तो हम लोग चिल थे, कुछ ऐसा नहीं था, पॉजिटिव से आए थे, कुछ ऐसी बात नहीं थी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अभी भी लाइक मेरी बैकबोन से नीचे ना चिल्स दौड़ रही हैं अच्छे से। तो थोड़ी वेयर्ड सी फीलिंग है। मैं ये नहीं बोल सकता आप लोगों कि हाँ हम डर रहे हैं या कुछ भी चीज़ है, या हमें थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, बट हाँ ये है कि यार थोड़ा सा वेयर्ड, मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील बोल सकते हो कि अजीब हो रहा है। और
बाकी तो कुछ इस तरह का व्यू है, सामने बादल ही बादल हो रहे हैं। और ठीक एग्जैक्टली वहाँ पे अगर आप लोग कैमरा में आ रहा हो तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हमारा, और वहीं पे हमारी गाड़ी भी खड़ी है। तो लेकिन अब चलते हैं और सीधा मैं आप लोगों को माइंस पे मिलूँगा। ऑलमोस्ट माइन के पास पहुंच चुके हैं। उस सामने ऊपर है माइन, मतलब ऊपर ही है ऑलमोस्ट सब कुछ। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक भी है, मैं आप लोगों को ब्लॉक दिखाता हूँ पहले। एक छोटा सा ब्लॉक है, मेरे ख्याल से लोग वोग रहते होंगे या अधिकारी वगैरह रहते होंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हमें शायद से आगे से रास्ता मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो हमें ये क्लाइम करना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो वो 20-30 फुट खड़ी वो है, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर आगे रास्ता नहीं मिला तो। भाई रास्ता देखो कितना पतला रास्ता है। और वो भाई वो है वो ग्राउंड। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा, ये वो प्लेन एरिया है जहाँ पे लोग बैठते थे। लग तो ये रहा है कि ये बैठने की जगह होगी। और भाई साहब चलते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे क्या है। और हम लोगों को वैसे रास्ते ऊपर जा रहा है, इसके पीछे से रास्ता है, माइन ऊपर ही है, तो ये बैठने की जगह है। चलते हैं देखते हैं कैसा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा वो पूरा ओपन माइनिंग का एरिया, यही है वो पहाड़ जहाँ ओपन माइनिंग होती थी, ठीक है, ये है। और ये पूरा माइनिंग होता था, पर नीचे एक छोटा सा ग्राउंड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग मतलब जो उस टाइम पे मजदूर वगैरह होंगे वो यहीं पे रहते होंगे, यहीं पे बैठते होंगे जब काम करने के लिए आते होंगे। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह का एरिया है यहाँ पे। और मतलब चारों तरफ पहले यहाँ पे पूछते ही पूछते थे, अब टूट चुके हैं। और आप देखो मतलब ये है वो पहाड़ जिसकी कटाई हो रही थी, ठीक है। तो ओपन माइनिंग एरिया था, बिकॉज मार्बल का एरिया है, तो मार्बल तो ओपन माइनिंग में ही होता है। शायद से नीचे भी जाती हो गुफा, वो तो अभी खैर हमें ऊपर से पता चलेगी, तो हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे। पर फिलहाल कुछ इस तरह का व्यू है। देखो व्यू तो भाई बहुत अच्छा है, पर आपको फ्रैंकली स्पीकिंग नेगेटिव वाइब्स तो बहुत है यहाँ पे। क्योंकि देखो यार, कोई इंसिडेंट होता है ना किसी जगह पे भी, तो मनुष्यत फैल जाती है। तो ये वही मतलब ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड एरिया है। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये देखो आप लोग भाई, ये रास्ता जो आप देख रहे हो नीचे, ये प्रॉपर रोड है, ये आपकी देहरादून जाती है सीधा। तो भाई लोग हम लोग लम्बी देहरा माइंस पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, ये वो रीज़न है, अगर आप मेरे हाथ में देख सकते हो, दिस इज़ लाइमस्टोन, मार्बल है, प्रॉपर मार्बल। और ये पूरा पहाड़, मतलब पूरा पहाड़ आप इस तरफ देखो, पूरा पहाड़ ये मार्बल से बना हुआ है। और इसी की यहीं पे ओपन माइनिंग होती थी। और माना यह जाता है कि मतलब जो यहाँ पे जो काम स्टार्ट हुआ था वो अराउंड 1930s या 1940s के आसपास होता, जब ब्रिटिश का रूल था। बट जो इंसिडेंट हुआ था वो अराउंड 1980s 1990s के बीच में कहीं पे हुआ था। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो कंफर्मेशन डेट दे नहीं सकता। बट आप ये मानिए कि दो कारण मेरे को पर्सनली लगता है, दो चीज़ ये है कि बेसिकली एक मतलब जब ये लोग माइनिंग कर रहे थे, जहाँ पे खुदाई हो रही थी, तो ये जो पहाड़ है ये पूरा एकदम से सरक गया था। तो उसके से 20,000 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि जब देखो, जब आप लोग किसी भी चीज़ की माइनिंग करते हो तो सिर्फ माइनिंग यहाँ पे नहीं हुई है, माइनिंग पहाड़ के अंदर भी मतलब इसके ऊपर जाके भी नीचे अंदर तक माइनिंग है, जो गुफाएं जाती होंगी ऊपर हैं। बट मेरे ख्याल से उसका रीज़न ये है, ये भी हो सकता है कि जब आप किसी भी चीज़ की खुदान करते हैं या माइनिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर गियर होना चाहिए ऑक्सीजन के लिए और आपको टॉक्सिन से बचाने के लिए। तो माना ये भी जाता है कि लोग जब ये पहाड़ सरका तो लोग उसके बीच में फंस गए और उनकी जान दम घुटने के कारण चली गई। और ये भी माना जाता है कि जब धीरे धीरे करके जब वो लोग माइनिंग कर रहे थे, और माइनिंग करते करते क्या होता है, जब उन्होंने प्रॉपर गेज, ब्रिटिशर्स क्या करते, देखो ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपने से मतलब था। उनका ये था कि भाई भारत सोने की चिड़िया है, तो उसको बस लूट लो और ख़त्म कर दो, इसे
ख़त्म कर दो किसी भी हाल में। तो उन लोगों ने जब वो लेबर्स इंडियन लेबर से भी काम करवाए थे, उन्होंने कोई प्रॉपर गियर उन्हें प्रोवाइड नहीं करे, कोई इक्विपमेंट्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, जिसके कारण उनके जो लंग्स हैं वो टॉक्सिन से भरते गए और क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनकी मौत होने लग गई। क्योंकि और मौत भी कैसी, आप ये सोचोगे इतनी भयानक मौत सुन के आपकी रूह काँप जाएगी कि सफोकेट, मतलब उन्हें सांस नहीं आई, उन खांस से उनके मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, इतनी भयानक मौत में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो कि मनुष्यत तो फैलती है, ऐसी जगहों पे इतने बड़े बड़े काम होते हैं तो मनुष्यत फैलती है। और माना ये भी जाता है कि यहाँ पे आज भी रात को चीखें सुनाई जाती हैं। एक विच है जो इस जगह की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसी को आने नहीं देती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से दिखाऊंगा और आपको आगे की कहानी भी मैं ऊपर ही बताता हूँ। तो भाई ये वो खंडर है जो वहाँ से दिखता है, ये उनका सामने आप लोग देखोगे, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है प्रॉपर, और ये आपकी माइंस है, ठीक है। मतलब माइंस क्या, नीचे देखो कंट्रोल रूम है, नीचे कंट्रोल, आपको नीचे दिखाऊंगा, नीचे कंट्रोल रूम लिखा है। और भाई ऊपर भी मतलब इन्होंने बहुत भयंकर माइनिंग करके, मतलब कितना इन्होंने पहाड़ काटा हुआ है, कितना ज़्यादा। और यही माना जाता है कि भाई ये पूरा एरिया माइनिंग का था, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ सरके हैं। क्या हुआ है ऑफिशियली कोई नहीं जानता, सिर्फ रूमर्स हैं, और लोगों को भी, लोग जो बताते हैं हम लोग उस पर आपको उन बेसिस पे आप लोगों को बता रहे हैं। तो भाई लोग नीचे उतर गए, और ये देखो भाई, मतलब ये देखो, ये मेरे ख्याल से कुछ ये हो सकता है कि इसमें पत्थर डालते हो माइनिंग के बाद, तोड़ने के इसमें डालते हो, और नीचे से ट्रक, आप ये देखो, मतलब ये पूरा एरिया भाई खंडर है। और यहाँ पे एक्चुअली मेरी भाई मैं आपको बोलूँ बहुत भयंकर भाई बारी ये सब देख के। वो नीचे कंट्रोल रूम जो आपको मैं दिखा रहा था, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कंट्रोल रूम है वो, वहाँ पे कंट्रोल रूम भी लिखा हुआ है। आप लोग नीचे जाने का रास्ता देखेंगे, क्योंकि रास्ता तो मेरे को लग नहीं रहा है कहीं से भी रास्ता होगा। अगर एक बार को हम कहीं से, क्योंकि डायरेक्ट ऑलमोस्ट 50 फीट नीचे है शायद डायरेक्टली, और मेरे को रास्ता तो फिलहाल कहीं से दिख नहीं रहा है। तो भाई देखते हैं कहाँ से जाएंगे, नीचे चलेंगे। नीचे वैसे अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खंडर रह गए और झाड़ियाँ रह गई हैं। तो भाई ये कुछ इस तरह का हाल है यहाँ पर। ये रास्ता मिल गया, ये लोग भी आ रहे हैं। तो रास्ता ये है, नीचे सीढ़ियाँ हैं जा रही हैं, और मैं आपको बताऊँ काफ़ी रिस्की है ये, देखिए मतलब कैसे फिसल रहे हैं हम लोग। भाई साहब अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा खतरा, जैसे जैसे माइन के पास जाते रहने वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है हमारे लिए। और कुछ इस तरह का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और ये भी रास्ता है। तो भाई लोग हम सीढ़ी उतरे, ठीक है, और कुछ इस तरह का रास्ता है अभी आगे। और भाई मैं आपको बताऊँ, ये पूरा खंडर है यहाँ पे। तो भाई कुछ इस तरह का एरिया हो रहा है ये भाई। ये प्रॉपर, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ ना, ये जो आप देख रहे हो, ये पत्थर ये लोग तोड़ तोड़ के मेरे ख्याल से इसमें डालते थे, और यहाँ से लोग लोड करते थे, बिकॉज नीचे कंट्रोल रूम है। और भाई मतलब देखो पूरा लिंटर विंटर सब गायब हो चुका है यहाँ से, और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है हम बहुत ज़्यादा सुनसान एरिया में आ चुके हैं। तो भाई हम लोग नीचे आ गए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का है। ये है भाई एक्चुअल रियल लंबी डेरा माइंस। तो ये वो एरिया है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, और अभी वहाँ से हम सीढ़ियों से आए हैं। तो भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है मेरे दोस्तों। ये कंट्रोल रूम है, ठीक है, अब फ़िलहाल तो कुछ है नहीं यहाँ पे पीछे उसके जो वॉल है उस पर लिखा हुआ है कंट्रोल रूम। तो आप ये मानो कि यहाँ पे इनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ होंगे। तो भाई अभी मैं करंटली लंबी डेरा माइंस के मेन जगह पे हूँ, मेन स्पॉट पे हूँ। हमारे ठीक सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का फासला है। और मैं आपको बताऊँ भाई, वहाँ तक तो वी वर फीलिंग गुड, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। बट अभी यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करने में, उस बारे में मेरे को
बताने में मेरे को खुद थोड़ा वियर्ड मतलब अजीब सा लग रहा है, नेगेटिव सी फील आ रही है। तो बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जब किसी भी जगह, चाहे वो ये हो चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी की डेथ होती है यानी अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं हमारे हिंदू में, मतलब इंडिया में अकाल मृत्यु यानी कि सडन डेथ, तो भाई माना ही जाता है कि उनकी आत्माएं उधर रोम करती हैं, मतलब घूमती रहती है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे माना ही जाता है कि ये इंडिया की दी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कई हज़ारों लोगों की मौत एक साथ हुई है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये भी माना जाता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल है, एक विच, जो यहाँ घूमती है इन पहाड़ों पे, इन पहाड़ों की रक्षा करती है और इन पहाड़ों पे ही रहती है। देखो अभी तो देखो भाई, अभी बज रहे हैं 11:21 सुबह के, अर्ली मॉर्निंग है। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग थोड़ा किसी और रीज़न से आए थे। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम शाम को आएंगे और शाम को ब्लॉग बनाएंगे, बट मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ भाई, शाम को मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉग तक आ सकता हूँ, रात को भी आ सकता हूँ, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मेन रीज़न वहाँ से यहाँ आने में भाई, रात को आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। मुझे लगता है शायद मैं आ पाऊँगा, क्योंकि भाई अभी भी हमें खुद, मेरे साथ में 2 लोग और हैं, वो भी बोल रहे थे भाई थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो अभी हम थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे यहाँ की, और देखते हैं थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, निकलेंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे वहीं पैरिस ब्लॉक पे, वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँ भाई, ये जो देख रहे हो मतलब मेरे आसपास ना बिजली के तार, मतलब इतने मोटे मोटे बिजली के तार लगे हुए हैं। अब आप मान लो कि एरिया पूरा कंट्रोल रूम था, इतने बड़े, कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होंगे यहाँ पे, जो इन्होंने इतना बड़ा जो खदान से इसमें पत्थर डालते थे लोग, और पत्थर डालने के बाद उसको टुकड़े कर करके मेरे से लेके जाते थे, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारा एक साथ, तो छोटे पीसेस, मतलब बड़े बड़े पीस डालते थे, उसको नीचे गिराते थे, छोटे छोटे पीस करते थे, मशीन से होते थे या बाय हैंड करते थे, गॉड नोज। तो ऐसा है। और मैं आपको बताऊँ, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, आप कहीं भी ऑफिशियली नहीं पा सकते हो इस चीज़ को, बट लोकल्स का मानना, हमारा खुद का पर्सनली जो हमने महसूस किया है, जो हमने अनुभव किया है, वो मानना है कि हाँ भाई, देयर इज़ समथिंग नेगेटिव अबाउट है, कुछ ना कुछ ज़रूर है ऐसा कि जो आपको थोड़ा वेट है। अब पता नहीं वो शायद समय की वजह से हो रहा है, या हमारे माइंड ने ऐसी चीज़ अपने आप बना ली है कि अपने आप धारणाएँ सोच रहे हैं हम, तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, शायद इस वजह से हमें नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, बट कुछ नहीं पता। देखो दुनिया में तरह तरह की चीज़ें हैं, अगर एक तरफ पॉजिटिव भी है, एक तरफ नेगेटिव भी है। अगर इफ़ देयर इज़ लाइट देन देयर इज़ डार्कनेस। तो भाई लोग, हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का व्यू है। अभी ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये लंबी देहार माइंस के सबसे ऊपर का एरिया है। वो रहा आपका सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, नीचे हमारे माइन है, और हम लोग अभी टॉप पे, ऑलमोस्ट टॉप बोल सकते हो, टॉप तो नहीं बोल, मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे, बिकॉज जो हमें मेन टॉप दिख रहा है वो वहाँ पे, तो काफ़ी हद तक टॉप पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया। और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं 1-2 बात बता देता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ठीक है, और मेरे ठीक पीछे वहाँ पे एग्जैक्टली उस जगह पे है माइंस, जो असली लंबी देहरा माइंस है वो वही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे तो यार रेगुलरली लोग भी आते रहते हैं फ़ोटोशूट्स के लिए, तो मेरे को नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक कोई खतरे की बात है। ऊपर से यार देखो, आप अपना माइंडसेट का क्या होगी कि यार नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, यहाँ कुछ है, तो वो देखो वो फिर अट्रैक्ट आपसे ही होगी। तो कोशिश करो पॉजिटिव माइंडसेट बना के आओ, अपना इजी चिल करो। और हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका पीछे वाला माइंड है, जो एक्चुअल रियल
वो है वहाँ पे थोड़ा मतलब रिस्की है, तो क्या बोलूँ, शाम को और रात को रिस्की है, जानवरों का भी खतरा है। और मतलब खतरा तो देखो यार ज़्यादातर तो इन सब जगहों पे जानवरों की होते ज़्यादातर, और ये सब तो खैर दूसरी चीज़ों की बात है। पर हाँ, जितना मेरे को लगता है थोड़ा हमें भी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, वेट लग रहा था, अजीब लग रहा था, इसलिए हम भी वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं, तो वापस आ गए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना मत जाना, चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और, हाँ, ऐसी अगर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े अब एक दो मतलब जब अब हॉन्टेड जगह है तो भाई तो डिस्कवर करने का मन होता है। तो अगर आपको कोई भी अच्छी हॉन्टेड लोकेशन पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा वो कवर करने की। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।